प्राचीन काल की बात है, जब भगवान राम वनवास पर थे। उनके साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी भी वन में रहते थे। एक दिन माता सीता का हरण राक्षसराज रावण ने किया और उन्हें लंका ले गया। प्रभु राम सीता की खोज में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम को देखा तो उनके मन में अद्भुत भक्ति जाग उठी। वे तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, बस मुझे आदेश दीजिए। राम जी ने स्नेहपूर्वक हनुमान जी को गले लगाया और उन्हें सीता की खोज का कार्य सौंपा। हनुमान जी अपने साथ वानर सेना लेकर समुद्र किनारे पहुंचे। वहां से विशाल समुद्र पार करना कठिन था, लेकिन जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। तभी हनुमान जी ने गर्जना की और पर्वत के समान आकार धारण करके कहा, जय श्री राम। वे आकाश में उछले और समुद्र पार करते हुए लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी लंका पहुंचे और रात के अंधेरे में छोटी काया धारण कर नगर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि चारों ओर सोने के महल और चमचमाते भवन हैं। पूरी लंका मानो सोने का द्वीप प्रतीत हो रही थी। वे धीरे धीरे चलते हुए अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे दुखी बैठी थी। उनके चारों ओर राक्षसनियां पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया और सोचने लगे कि सीता माता को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं राम का दूत हूँ। तभी हनुमान जी ने वृक्ष की डाल पर बैठकर राम जी की अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी ने मधुर स्वर में कहा, माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु राम ने मुझे आपको ढूंढने भेजा है। वे शीघ्र ही आकर आपको रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। सीता जी को विश्वास हो गया और उन्होंने अपना चूड़ामणि हनुमान जी को दिया, ताकि वे जाकर राम जी को प्रमाण दे सकें। सीता जी से विदा लेकर हनुमान जी का हृदय उत्साह से भर गया। उन्होंने सोचा, अब क्यों न रावण की शक्ति का भी परीक्षण कर लिया जाए। वे अशोक वाटिका में ही विशाल रूप धारण कर पेड़ उखाड़ने लगे और राक्षसों को चारों ओर फेंकने लगे। जब राक्षसों ने शोर मचाया तो रावण का पुत्र अक्षय कुमार युद्ध के लिए आया। हनुमान जी ने उसे भी अपने पराक्रम से मार गिराया। फिर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने मायावी अस्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हनुमान जी ने सोचा कि यही अवसर है रावण को अपना संदेश सुनाने का। इसलिए वे बंधन में ही रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने हनुमान जी को देखा और क्रोध से भर उठा। बोला, ए वानर, तू मेरे नगर में आग लगाने आया है? हनुमान जी ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, प्रभु राम का दूत। तूने माता सीता का हरण किया है, अब तेरा नाश निश्चित है। रावण क्रोधित हो उठा और बोला, मृत्यु का दूत बनकर आया है यह वानर, इसे दंड दो। सभा में विचार हुआ कि दूत को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसका अपमान किया जा सकता है। अतः रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में तेल बांधकर आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हर्ष से हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और आग लगा दी। परंतु उन्हें क्या पता था कि यही आग उनकी लंका का अंत साबित होगी। हनुमान जी ने लघु रूप त्याग दिया और पर्वत समान विशाल हो उठे। उन्होंने जलती हुई पूंछ से एक एक कर महलों को जला डाला। सोने की लंका आग की लपटों में घिर गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। जब पूरी लंका धधकने लगी, तब हनुमान जी ने अपने मन में सीता माता को याद किया और आश्वस्त हुए कि कहीं उनकी कुटिया तक आग न पहुंचे। उन्होंने जलती पूंछ समुद्र में डुबो दी और शीतल कर ली। इसके बाद वे पुनः सीता माता के पास पहुंचे और कहा, माता,
अब आप निश्चिंत रहिए, प्रभु राम जल्द ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। सीता माता को सांत्वना देकर हनुमान जी वापस समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए। वे फिर से पर्वताकार रूप धारण करके आकाश में उड़ चले। तेज वेग से उड़ते हुए जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान जी ने सबको उत्साहित स्वर में बताया, भाइयों, माता सीता सुरक्षित है। मैंने उनसे भेंट की है और यह चूड़ामणि प्रभु राम के लिए लाया हूँ। सभी वानर उल्लास से भर उठे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। फिर सब मिलकर प्रभु राम के पास पहुंचे। जब हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सीता जी का संदेश और चूड़ामणि रखा तो प्रभु की आंखें अश्रु से भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह कोई देवता भी नहीं कर सकता। तुम मेरे सच्चे भक्त और परम मित्र हो। यह सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो आपका दास हूँ। हनुमान जी की वीरता और भक्ति से पूरी वानर सेना का उत्साह दोगुना हो गया। अब प्रभु राम ने समुद्र के किनारे युद्ध की तैयारी आरंभ की। नल और नील ने राम सेतु का निर्माण किया ताकि पूरी वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच सके। युद्ध के दिनों में हनुमान जी ने अनेक बार अपनी शक्ति और बुद्धि का चमत्कार दिखाया। लक्ष्मण जी जब शक्ति बाण से मूर्छित हुए तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेकर आए और उनकी प्राण रक्षा की। राम रावण युद्ध में हनुमान जी निरंतर अग्रणी रहे। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और वानर सेना की रक्षा की। अंततः प्रभु राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। विजय के पश्चात अयोध्या लौटने में भी हनुमान जी ने अपनी सेवा जारी रखी। रामराज्य की स्थापना के बाद भी हनुमान जी सदैव राम भक्ति में लीन रहे। इस प्रकार हनुमान जी केवल बल के देवता ही नहीं, बल्कि भक्ति, निष्ठा और सेवा के भी प्रतीक बन गए। उनकी कथा सुनकर मन में साहस, विनम्रता और प्रभु के प्रति समर्पण की भावना जाग उठती है।